गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसका मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर सुबह 8 बजे से 9:15 से शायद शुरू होगा। तो आप सभी उस कार्यक्रम को अवश्य देखें और देखें अपने देश की प्रगति को, अपने देश की सेनाओं को, अपने देश के वीर जवानों को। तो उसके लिए हमने पूरा समय आपके लिए छोड़ेंगे। हम लोग 7, सवा 7 बजे तक, 7:30 तक हम लोग ये कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। उसके पश्चात आप उस कार्यक्रम का पूरा आनंद लीजिए। तो आइए सर्वप्रथम आदरणीय उषा अरोड़ा जी एक भजन के साथ गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रही हैं। आदरणीय मैडम जी, स्वागत है। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जब मेरे होठों पर नाम वतन का आता है, जब जब मेरे होठों पर नाम वतन का आता है, छाती चौड़ी हो जाती और सिर ऊंचा हो जाता है। छाती चौड़ी हो जाती और सिर ऊंचा हो जाता है। कितना प्यारा देश हमारा, सारे जहां का ये कहना है। कितना प्यारा देश हमारा, सारे जहां का ये कहना है। मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, 100 बार करते हैं इसको नमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, 100 बार करते हैं इसको नमन। शत शत नमन, शत शत नमन। और हम क्या करेंगे अपने देश के लिए, तो कुछ पंक्तियां। हम अर्चना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम आराधना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत। हम जीवन सुगंध बनकर, हम जीवन सुगंध बनकर तेरी आराधना करेंगे, तेरी अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। महिमा मान तू है, गौरव मान भी तू है। तू प्राण है हमारी जननी, समान भी तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम आराधना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है, जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है। सागर जिसे जल अंजलि चढ़ा रहा है, सागर जिसे जल अंजलि चढ़ा रहा है। ये देश है हमारा, ये देश है हमारा। ललकार कर कहेंगे, ललकार कर कहेंगे। जिसकी विजय ध्वजा को हम विश्व में फहराएं, जिसकी विजय ध्वजा को हम विश्व में फहराएं। शाश्वत स्वतंत्रता का जो ये दीप जल रहा है, शाश्वत स्वतंत्रता का ये जो दीप जल रहा है। आलोक का पथिक जो पूरा विश्वास है, आलोक का पथिक जो पूरा विश्वास है। पल भर को भी ना मिटने इसे हम देंगे, पल भर को भी इसे ना मिटने हम न देंगे। भारत माँ की ज्योत की शिखा को जो
ज्योति सदा रखेंगे। भारत माँ की ज्योति को, की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे। हम अर्चना करेंगे, हम आराधना करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माँ की अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, बहुत ही सुंदर शब्द, समझने वाले शब्द। आइए और आगे बढ़ते हैं। योग गीत के लिए आमंत्रित करूंगा हमारी इस ऑनलाइन साधना के स्वरूप को जिंदा रखे हुए आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी, संयुक्त रूप से अखिलेश गुप्ता जी और विष्णु गुप्ता जी। आइए योग गीत के लिए। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। ये एक कविता के रूप में है। आपको बोलो, मैंने बंद कर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद लाइनें। योग हमारी पुरानी पद्धति, सदियों पुराना इसका इतिहास। योग हमारी जीवन साधना, आओ करें हम इसकी आराधना। ऋषि मुनियों ने इसे अपनाया, पूरे जगत में इसे फैलाया। स्वस्थ और दीर्घ जीवन पाया, व्याधियों से भी छुटकारा पाया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपनाया, दुनिया को जीने का मार्ग दिखाया। योग का महत्व समझाया, फिट रहने का मंत्र सिखाया। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, तो नियमित योग करने की डालो आदत। जिसने योग अपनाया, रोग को हमेशा के लिए दूर भगाया। योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। योग हमें खुद से मिलाता है, योग ईश्वर की अनुभूति दिलाता है। अगर अपने जीवन को बनाना है निरोग, तो तन और मन दोनों से अपनाना होगा योग। तामसिक आहारों को छोड़कर भोजन में लाएं सात्विकता। भोगी प्रवृत्ति को त्याग कर योगी की अपनाएं मानसिकता। योग कर्म है, योग धर्म है। ऋषियों मुनियों के निरोग जीवन का योग ही तो एक मर्म है। योग यत्न है, योग प्रयत्न है। जिसने योग को अपनाया, हुआ उसी का सफल जीवन है। योग गूढ़ है, योग पूर्ण है। अनादिकाल से है अस्तित्व जिसका, योग ही ब्रह्मांड संपूर्ण है। फोटो खूब खिंचाइए, मार मार कर पोज, लेकिन सेहत के लिए योग करिए रोज। आओ हम सब मिलकर योग को अपनाएं और अपने बहुमूल्य जीवन को दीर्घायु बनाएं। जय हिंद। जय हिंद। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दीर्घायु बनाए, योग से जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि योग से जुड़िए और स्वयं को दीर्घायु बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी और आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, धन्यवाद आपका। आइए अब इस कार्यक्रम को और अधिक देशभक्ति बनाते हैं। तो आगे दो देशभक्ति गीत, जिसका सबसे पहले प्रारंभ आदरणीय हर्ष कपूर जी, इंद्रापुरम से हर्ष कपूर जी, देशभक्ति गीत की प्रस्तुति आपके द्वारा। हरिओम सर, जय हिंद सर। जय हिंद। सभी को आज के 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे।
फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम फेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से। कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम तेरी पूजा की थाली मिलाए हैं हम। फूल हर रंग के फूल हर डाल से फूल हर रंग के फूल हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है जोत से जोत दिल की जला जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ए वतन जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ए वतन जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाए। और ये देशभक्ति का जज्बा केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही ना रहे, पूरे जीवन भर पूरे वर्ष भर हमारे अंदर यही लगन यही जज्बा बना रहे। ऐसी कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए कि एक ही दिन नहीं पर पूरे वर्ष पर। धन्यवाद। सर एक बात बोलूं? जी बोलिए ना। सर आप भी अपनी पगड़ी पहनिए ना। आपने क्यों नहीं पहनी? हेलो जी। ये लो। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद हर्ष कपूर जी। अगली प्रस्तुति देशभक्ति गीत लेकर हमारी अलका कोहली जी, अलका जी अपनी दमदार आवाज में देशभक्ति गीत लेकर आ रही हैं। आइए, स्वागत है आपका। हरिओम सर, हरिओम सभी साथियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा गीत जो है स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था, कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्हीं से प्रेरित होकर हम भी अपनी जीवन में आने वाली मुश्किलों का, समस्याओं का और कोरोना की लहरों का अंगद की तरह पैर जमाकर डट कर मुकाबला करें, कभी भी हिम्मत ना हारें। प्रस्तुत है। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सागर के सीने से पाए हैं जब मोती, सागर के सीने से पाए हैं जब मोती, लहरें कभी बल खाएं, घबराना कैसा, लहरें कभी बल खाएं,
घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाए मंजिल मिल जाएगी, जब कदम बढ़ाए मंजिल मिल जाएगी, है राह जरा जो मुश्किल, घबराना कैसा, है राह जरा जो मुश्किल, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा, दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। जब महक गुलाबों की महकाती है गुलशन को, जब महक गुलाबों की महकाती है गुलशन को, कांटा अगर चुप जाए घबराना कैसा, कांटा अगर चुभ जाए घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका भी। बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत या अपने दैनिक जीवन से प्रेरणा भी एक है कि हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं है। जीवन में भी इसी प्रकार की बात रखें आप। बहुत अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उनको बिना डरे बिना घबराए मुकाबला करना है। हिम्मत रखते हुए समस्या दूर जाएगी, हारेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष कपूर जी, अलका जी, और शायद आदरणीय केवी मल्होत्रा जी का भी इसमें सहयोग रहा होगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जब ये तीनों बहन भाई कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें पूरा सहयोग तीनों का होता है, भले ही फ्रंट लाइन से हो या बैक डोर से हो, लेकिन होता जरूर है। तो मल्होत्रा जी का भी धन्यवाद मुझे कर देना चाहिए कि मल्होत्रा जी भी इसमें सहयोगी रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब हमने इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई तो ऐसा विचार किया कि अब की बार कुछ ऐसे लोगों पर या ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों पर या स्वतंत्रता के दीवानों पर, आजादी के दीवानों पर हम लोग बातचीत करेंगे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, या हुए भी तो बहुत ज्यादा याद नहीं किया जाता। तो ऐसे ही कुछ नाम हमने चुने थे। जैसे कल शाम का कार्यक्रम हमने किया था तो उसमें भीकाजी कामा और अरुणा आसिफ अली, ये दो नाम हमने सुझाए थे। भीकाजी कामा पर पूनम जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। अरुणा आसिफ अली के लिए हमने जिम्मेदारी आदरणीय मिथिलेश जी को दी थी, तो मिथिलेश जी के घर में किसी प्रकार की कोई समस्या थी जिसके कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो अब सुबह के समय में हमने दो और नाम सुझाए हुए हैं। तो सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुशील गुप्ता जी को, सरदार ऊधम सिंह, उन पर उनके जीवन के कुछ अंशों पर प्रकाश डालने के लिए
आइए आदरणीय सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं आप सभी लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, बट हमारा संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इसके उपरांत हमें आजादी मिली एवं आज हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। इन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह जी का आता है, जिसके बारे में, जिनके व्यक्तित्व के बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था और उनको उस समय लोग शेर सिंह के नाम से जाना करते थे। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू उपली गांव के रेलवे क्रॉसिंग में वॉचमैन का काम किया करते थे। उनकी माता नारायण कौर उर्फ नरेन कौर एक गृहिणी थी, जो अपने दोनों बच्चों उधम सिंह और मुक्ता सिंह की भी देखभाल भी किया करती थी। परंतु दुर्भाग्यवश दोनों भाइयों के सिर से माता पिता का साया शीघ्र ही हट गया। उनके पिताजी की मृत्यु 1901 में, मतलब जब उधम सिंह जी सिर्फ 2 साल के थे, और उनके पिता की मृत्यु के 6 वर्ष बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। ऐसी दुखद परिस्थिति में दोनों भाइयों को अमृतसर के खालसा अनाथालय में आगे का जीवन व्यतीत करना पड़ा। उनकी शिक्षा दीक्षा अनाथालय में ही हुई। उसके उपरांत दुर्भाग्यवश उधम सिंह जी के भाई का भी साथ ज्यादा दिन नहीं रहा और उनकी मृत्यु 1917 में हो गई। उसमें उधम सिंह ऑफकोर्स 18 साल के ही थे। उसमें पंजाब में तीव्र राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट पास किया था, जिसमें किसी भी क्रांतिकारी को वो बंदी कर सकते थे, उसके बिना जमानत भी नहीं होगी और उसका केस चलेगा। वो रोलेट एक्ट था। उसका विरोध करने के लिए सन 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन बहुत से क्रांतिकारी और इस कानून के विरोध में लोग इकट्ठे हुए। लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे उस प्रदर्शन में। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर होते थे। इसका विरोध करने वालों के ऊपर जनरल डायर ने विशाल सभा के लिए, उधम सिंह जी उसमें पानी की व्यवस्था में बिजी थे, जब जालियांवाला बाग में अकारण निर्दोष लोगों को अंग्रेजों ने मृत्यु के घाट उतार दिया। इस निंदनीय घटना में बहुत सारे लोग मरे थे, जिसमें कुछ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और नौजवान पुरुष भी थे। राजनीतिक कारणों से जालियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आई। इस दिल दहला देने वाली घटना को उधम सिंह ने अपनी आंखों से देख लिया था, जिससे उनको बहुत ही गहरा दुख हुआ। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जालियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर माइकल डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। उधम सिंह जी की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में संक्षेप में बताते हैं। उधम सिंह जी अपने द्वारा किए गए संकल्प को पूरा करने के मकसद से अपने नाम को उन्होंने नाम बदल करके अलग अलग जगहों पर दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राजील, अमेरिका, नैरोबी जैसे देशों में अपनी यात्राएं की। उनका मेन उद्देश्य था जनरल डायर को मारना, उसको सजा देना, जिसने जालियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी। 1913 में गदर पार्टी का निर्माण हुआ था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति
भड़काने के लिए किया गया था, उसमें वो शामिल हुए। 1924 में ऊधम सिंह जी ने इस पार्टी से जुड़ने का निश्चय लिया और वे इससे जुड़ भी गए। भगत सिंह जी के भी ये सहयोगी थे, भगत सिंह जी को एक गुरु मानते थे। भगत सिंह जी ने ऊधम सिंह जी को 1927 में वापस अपने देश आने का आदेश दिया। उस समय वो विदेश में थे। ऊधम सिंह वापस लौटने के दौरान अपने साथ 25 सहयोगी, रिवाल्वर और गोला बारूद जो लेकर आए थे, परंतु इसी दौरान उनको बिना लाइसेंस हथियार रखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल जेल में व्यतीत करना पड़ा, सिर्फ यही सोचकर कि वो बाहर निकलकर जनरल डायर के द्वारा किए गए दंडनीय अपराध का बदला अपने देशवासियों के लिए लेकर रहेंगे। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद वे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कश्मीर गए और फिर कश्मीर से भागकर जर्मनी चले गए। 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंच गए और वहां उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार करना शुरू किया। भारत का यही वीर पुरुष जालियांवाला बाग के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉस्टन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल डायर को उसके किए का दंड देने के लिए तैयार बैठे थे। जैसे ही वो बैठक का वक्त समीप आया, वैसे ही ऊधम सिंह ने आगे बढ़कर जनरल डायर को मारने के लिए 2 शॉट दाग दिए, जिससे जनरल डायर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने इसलिए इस दिन का इंतजार किया ताकि पूरी दुनिया जनरल डायर द्वारा किए गए जघन्य अपराध की सजा पूरी दुनिया देख सके। उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी के डर से भागने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया और उसी जगह पर शांत खड़े रहे। उनको इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए वह करके दिखाया जो सभी भारतीय देशवासी चाहते थे। ऐसा न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम, सहयोग और अपना आत्मसमर्पण प्रदान किया। उनकी अमूल्य शहादत जनरल डायर के मृत्यु का दोषी 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को घोषित किया गया। 31 जुलाई 1940 को लंदन में पैटोन विले जेल में उनको फांसी की सजा दी गई। ऊधम सिंह जी के मृत शरीर के अवशेष उनकी पुण्यतिथि 31 जुलाई 1974 के दिन भारत को सौंपे गए। ऊधम सिंह जी की अस्थियों को सम्मानपूर्वक भारत वापस लाया गया और उनके गांव में उनकी समाधि बनाई गई। इस तरह उन्होंने अपने देशवासियों के लिए मात्र 40 वर्ष की आयु में अपने आप को समर्पण कर दिया। जिस दिन ऊधम सिंह जी को फांसी दी गई थी, उसी दिन उस दिन से भारत में क्रांतिकारियों का आक्रोश अंग्रेजों के प्रति और भी बढ़ गया। इनके शहीद होने के मात्र 7 वर्ष बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो पाया। ऊधम सिंह जी का सम्मान और विरासत के बारे में बताएंगे। सिखों के हथियार जैसे चाकू, डायरी और शूटिंग के दौरान उपयोग की गई गोलियों को स्कॉटलैंड यार्ड में ब्लैक म्यूजियम में उनके सम्मान के रूप में रखा गया है। राजस्थान के अनूपगढ़ में शहीद ऊधम सिंह जी के नाम की चौकी भी मौजूद है। अमृतसर के जालियांवाले बाग के नजदीक में सिंह लोगों को समर्पित एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ऊधम सिंह नगर जो उत्तराखंड में मौजूद है, इस जिले का नाम भी उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर रखा गया है। उनके पुण्यतिथि के दिन पंजाब और हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश होता है। ऊधम सिंह जी के द्वारा दिए गए बलिदान को कई भारतीय फिल्मों में भी फिल्माया गया है। अंत में मैं महान स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह जी को पुनः नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने पूरी रिसर्च अपनी लगाई और रिसर्च करके हमको जानकारियां उपलब्ध कराई, और कुछ जानकारियां जो हमें नहीं थी वो सब बिल्कुल अगर थी भी तो धूमिल हो चुकी थी, उनको आपने तरोताजा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गुप्ता जी।